कभी सोचा है कि बच्चों की कुछ कहानियां वक्त के साथ पुरानी क्यों नहीं होती? उनकी सादगी के पीछे अक्सर एक बहुत गहरा और ताकतवर फॉर्मूला छुपा होता है। आइए आज इसी राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी कहानी को इतना ख़ास बना देती है। इसको समझने के लिए हम एक बहुत मशहूर कहानी पीटर रैबिट की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इसकी कामयाबी के पीछे क्या राज छुपे हैं। हम इस कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। ये एक क्लासिक हीरो के सफ़र जैसा है। हम देखेंगे कि कैसे एक गुमशुदा डायरी से एडवेंचर शुरू होता है, फिर टीम मिलकर मुश्किलों का सामना करती है, एक पुराने अफसाने से जुड़ती है, एक दोस्त को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाती है और आखिर में हमें जिंदगी का एक अहम उसूल सिखाती है। तो कहानी का आगाज कहाँ से होता है? हर बड़े एडवेंचर की शुरुआत एक खास लम्हे, एक खास वाक़े से होती है जो सब कुछ बदल देता है। देखें, यह सिर्फ एक डायरी नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये पीटर का अपने वालिद के साथ एक जज्बाती ताल्लुक है, एक मेरास है। तो जब ओल्ड ब्राउन इसे चुराता है तो ये सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि पीटर के लिए एक ज़ाती चैलेंज बन जाती है। और फौरन ही हमारे सामने पहला बड़ा चैलेंज आ जाता है। डायरी ऐसी जगह पर है जहां पहुंचना तकरीबन नामुमकिन लगता है। आधा मील का फासला और तैर कर भी नहीं जा सकते। यहीं से पीटर और उसके दोस्तों के अज़्म का पहला इम्तिहान शुरू होता है। लेकिन कहानी यहां ख़त्म नहीं होती। असल में सफ़र तो अब शुरू हुआ है। अब वो एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां उन्हें एक के बाद एक मुश्किलात का सामना करना है जो उनकी हिम्मत और सलाहियतों को आजमाएंगी। और ये चैलेंजेस एक के बाद एक आते हैं। पहले तो वो एक ख़तरनाक सफ़र करते हैं, फिर अचानक तूफान आ जाता है जो उनका घर तबाह कर देता है। यानी एक मसला ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। हर मुश्किल उन्हें पहले से ज़्यादा मजबूत और मुत्तहिद बना रही है। यहाँ हमें एक पैटर्न नज़र आता है ना, एक फॉर्मूला। जब भी कोई मुश्किल आती है वो पहले उसका सामना करते हैं, फिर एक हिम्मत वाला प्लान बनाते हैं और आखिर में अपनी दोस्ती और टीम वर्क की बदौलत कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, तो जब पीटर ये सारी मुश्किलें पार कर लेता है तो उसे कुछ ऐसा मिलता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। ये एक ऐसी दरियाफ्त है जो पीटर के सफ़र को सीधा उसके वालिद की कहानी से जोड़ देती है। और ये अफसाना है जैक शार्प का। जेरेमी फिशर इसे कैसे बयान करता है? वो कहता है, ये है सबसे शरीर, सबसे मजबूत और सबसे गंदी मछली। ये अल्फाज इस मछली को एक आम मखलूक से बढ़कर एक अफसानवी चैलेंज बना देते हैं। तो एक तरफ है पीटर के वालिद, एक लेजेंड, और दूसरी तरफ है पीटर जो अभी अपनी जगह बना रहा है। अब यह चैलेंज उसके वालिद की मीरास बनकर उसके सामने खड़ा है। क्या पीटर इस मीरास को निभा पाएगा? और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां पीटर को खुद को साबित करना है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है जहां एक दोस्त की जान खतरे में है और पीटर को अपनी बहादुरी का इम्तिहान देना है। देखें कि जेरेमी फिशर के लिए खतरा कैसे बढ़ता जा रहा है। पहले इसे लोमड़ी पकड़ती है, वहां से बचता है तो एक बाल्टी में फंस जाता है, और फिर वो बाल्टी किसे मिलती है? एक और दुश्मन, टॉमी ब्रुक को। यानी सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। और ऐसे में उनके पास एक ही असूल है, एक मंत्र, एक अच्छा खरगोश कभी हार नहीं मानता। यही वो यकीन है जो उन्हें हिम्मत देता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। बिल्कुल, यही वो लम्हा है जब पीटर सिर्फ अपने वालिद का बेटा नहीं रहता बल्कि अपनी जहानत और टीम की मदद से खुद एक हीरो बन जाता है। ये रेस्क्यू सिर्फ एक दोस्त को नहीं बचाता बल्कि पीटर को भी एक नई पहचान देता है। तो पीटर अब एक हीरो बन चुका है। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि हमने इस पूरी कहानी से क्या सीखा। ये पीटर रैबिट फॉर्मूला आखिर है क्या? तो ये है वो फॉर्मूला, वो जादुई तरकीब, एक बड़ी मिरास जो आपको हिम्मत दे, खौफ का सामना करने का हौसला, दोस्तों का साथ जो आपको कभी अकेला ना छोड़े, जहानत जो हर मुश्किल का हल निकाले, और सबसे बढ़कर कभी हार ना मानने का जज्बा। तो ये तज्जिया ख़त्म होता है एक सोच के साथ। जिस तरह पीटर का एक ज़ाब्ता था, वो कौन से उसूल हैं जो मुश्किल वक्त में हमारी रहनुमाई करते हैं, इस पर गौर कीजिए।